दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर एक नई रोचक जानकारी लेकर आपके सामने हूं। दोस्तों, सदियों से हमारे समाज में शादियां होती आई हैं और उन शादियों की रस्में अलग अलग होती हैं, विवाह परंपराएं होती हैं और उन परंपराओं में कुछ ऐसी परंपराएं भी शामिल हैं जिनको जानने के लिए हम हमेशा उत्सुक रहते हैं। और उसी परंपरा में से एक है कि दूल्हा घोड़ी पर ही क्यों बैठकर आता है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। तो आज मैं आपको इसकी छोटी सी जानकारी दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आएगी। लोगों के मन में हमेशा यही रहता है कि शादी के समय दूल्हे को घोड़ी पर ही क्यों बिठाया जाता है, अन्य जानवर पर क्यों नहीं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि काफी प्राचीन समय से ही विवाह से पहले दूल्हे को घोड़ी पर बिठाने का एक रिवाज है, परंपरा है, चलन है। इसके पीछे कई मान्यताएं एवं कथाएं हैं, लेकिन कुछ जानकारी जो अहम है वो हम आपको दे रहे हैं। पुराने वक्त में घोड़े को वीरता और शौर्य का प्रतीक माना जाता था, इसलिए उस काल में सभी योद्धा घोड़े पर ही बैठकर युद्ध लड़ने जाया करते थे। प्राचीन समय में ज्यादातर युद्ध घोड़े पर बैठकर ही लड़े जाते थे और जंग में भी घोड़े की विशेष और अहम भूमिका होती थी। महाभारत काल में भी श्री कृष्ण को रुक्मणी से शादी करने के लिए उनके भाई रुक्म से युद्ध करना पड़ा था। रुक्मणी जी का भाई रुक्म से उनकी शादी करवाना चाहता था, लेकिन रुक्मणी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण घोड़े पर ही रुक्मणी जी को लेकर भाग गए और उनसे शादी कर ली। उस समय राजा महाराजा भी घोड़े की सवारी करना पसंद करते थे। उस समय घोड़े को शाही सवारी माना जाता था और अपने विवाह वाले दिन दूल्हा किसी राजा से कम नहीं होता था, इसलिए दूल्हे की बारात घोड़ी पर निकलती है। और वैसे भी घोड़े को जहां शौर्य और वीरता का प्रतीक माना गया है, वहीं घोड़ी को उत्पत्ति का कारक भी माना गया है। इसी के कारण दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर बारात ले जाने की सदियों से परंपरा चली आ रही है। एक खास कारण से शादी में घोड़ी की परंपरा शुरू हुई थी। विद्वानों का यह भी मत है कि घोड़ी बुद्धिमान, चतुर और दक्ष होती है। उसे सिर्फ स्वस्थ और योग्य व्यक्ति ही नियंत्रित कर सकता है। दूल्हे का घोड़ी पर आना इस बात का प्रतीक है कि घोड़ी की बागडोर संभालने वाला पुरुष अपने परिवार और पत्नी की बागडोर भी अच्छे से संभाल सकता है। इसी कारण दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर ले जाया जाता है, जिससे वो आने वाले अपने गृहस्थ जीवन में पत्नी और परिवार पर नियंत्रण रख सके। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करके आपसे एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।